जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तश्लोकी दुर्गा। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बताऊंगी, सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। विनियोग। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्रोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्ठप चंद्र है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। महादुर्गे, आप सिमरन करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हैं। आप ही कल्याणदायिनी शिवा हैं। आप सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी हैं। आपको नमस्कार है। शरणागतों, दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। दिव्य अपराध क्षमापन स्रोतम। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आवाहन का पता है ना ध्यान का। स्रोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हरने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पे तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्बे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसीलिए 25 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने
करने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं आलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी यथार्थ नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज व सुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल यानी भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रतन करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा सिमरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शठता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही सिमरण करते हैं। हे जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इससे आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। इति श्री दिव्य अपराध क्षमा स्तोत्रम संपूर्णम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।